Hello everyone, welcome back to my channel. Today we do exercise 3.2 class 10th and the method will be substitution method, and the meaning of substitution by replacing one variable to the another variable. There will be two equations. One is x plus y equal to 14, दूसरी है आपकी x minus y equal to 4. You will name it 1 and 2. Choice आपकी, आप कैसे इसको सॉल्व करके लिखते हो. अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम वन, या आप फ्रॉम टू भी लिख सकते हो. टू लेना चाहते हो टू ले लेते हैं. लो फ्रॉम टू, हमने फ्रॉम टू क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है. हमें एक सब्सटीट्यूशन चाहिए तो y का हम ट्रांसपोज करेंगे. माइनस वाई ऑपोजिट साइड जाके क्या करेगा, प्लस वाई दे देगा. तो ये बन गए हमारा थर्ड इक्वेशन. अब मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस करना है, बट हमने किस को इक्वेशन को यूज़ किया, टू को यूज़ किया. तो अब हम पुट किस में करेंगे, वन में करेंगे. तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, पुट थर्ड इक्वेशन इन वन. चलो जी, लेट स्टार्ट कि अब हमें इसमें करना क्या है. इक्वेशन में थर्ड को हम वन में पुट कर रहे हैं. तो थर्ड वन क्या है हमारी, वन इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14. चलिए x की वैल्यू क्या है हमारी, 4 प्लस वाई. x की जगह हम प्लेस कर रहे हैं 4 प्लस वाई, और इसका अपना y हमारे पास है इक्वेशन का. तो ये बन गई पहली इक्वेशन. y प्लस वाई, 2y, दो वेरिएबल्स हैं आपके, और ये प्लस का 4 है, ये ट्रांसपोज करके क्या करेगा, माइनस करेगा. बेसिकली हम यहाँ का क्या करते हैं, एक साइड हम वेरिएबल वाली टर्म्स रखते हैं और दूसरी साइड हम कांस्टेंट ले जाते हैं. ये 2y को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड में 14 माइनस 4 10. तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो पहले आ गई हमारी y की वैल्यू. दिस इज वैल्यू ऑफ y बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. अब ये तो y आ गया, x कहाँ निकालेंगे हम, या तो आप y को दोनों में इक्वेशन में से डाल दो, या आप इसको डायरेक्टली थर्ड में डाल दो जिसको हमने पुट किया. तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट y इन थर्ड. मैंने इसको थर्ड में प्लेस करके वैल्यू निकाल दी. आप फर्स्ट सेकंड में भी निकाल सकते हो. थर्ड क्या है हमारा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई. तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5. तो यहाँ से y क्या, x क्या आ गया, 5 प्लस 4 9. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 9, एंड y 5. तो दिस इज कॉल्ड योर सब्सटीट्यूशन मेथड. This is all about the first part of this question. Now we move to the second part of this question, and second क्या है आपका यहाँ पर, s माइनस टी इक्वल टू 3, एंड दूसरा आपका फ्रैक्शन में है. तो इसको तो या तो आप फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं. देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन तो ये आपकी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है आपकी, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना चाहो तो ऐसा कर सकते हो आप, s अपॉन 3 t अपॉन 2 इज इक्वल टू c. डायरेक्ट भी हो जाएगा बट एलसीएम से भी हो जाएगा, ताकि हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो जाए. क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, फ्रैक्शन जब क्वेश्चन में आ जाता है तो थोड़ा सा एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले इसी को रिमूव कर देते हैं. कैसे रिमूव होता है ये, बाय टेकिंग एलसीएम. 3 एंड 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6. तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस, 2s, 3 इंटू 3t, और ये आ गया 6. तो ये 6 आपको अपोजिट साइड मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, 6 6 ज़ा 36. तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई आपकी, तो यहाँ लिखना है यहाँ लिख दो, यहाँ लिखना है यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3s प्लस 3t इक्वल टू 36. इक्वेशन नंबर 2 को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया फ्रैक्शन हटाने के लिए. अब ये आ जाते हैं कि हम यहाँ से फर्स्ट में से फाइंड करेंगे. फ्रॉम वन मैंने फर्स्ट क्यों ली, क्योंकि फर्स्ट में जो एस और टी है विदाउट कोफिशेंट है, तो वहाँ से एक वैल्यू निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा. एस माइनस टी इक्वल टू 3. टी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू 3 प्लस टी. इक्वेशन नंबर 3. अब ये वापस वैसा ही क्वेश्चन बन गया, पुट 3. हम 3 को किस में पुट करेंगे, हमने 1 यूज़ किया ना, अब हम पुट किस में करेंगे, 2 में यूज़ करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. चलो जी, s को डालना है हमने. 3 प्लस t, ये हमने s डाल दिया, आगे 3t एक और वैल्यू है हमारी. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट,
बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू टी 2t, और आगे है 3t इक्वल टू 36। वेरिएबल एंड कांस्टेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 + 3 5t, और ये 6 प्लस का है, ऑपोजिट साइड आके क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30, और ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ आ गई t की वैल्यू हमारी 6। एक वेरिएबल निकाल दिया हमने आपका t। अब हम इस t को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, वेट, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट t, और पुट t को हम किस में करेंगे, इन 3 में। 3 क्या थी हमारी, s के लिए थी, 3 + t, तो s आ जाएगा हमारा 3 + 6, एंड व्हाट इज द आंसर, 9। तो s आ गया हमारा 9। दिस इज द अननोन वेरिएबल s and t, 6 and 9. Now let's move to the third part of this question. This is your third part. यहाँ पर हम चेक करेंगे 3x - y = 3। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुट x इक्वल टू, सॉरी वेट, हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, हमें पहले इक्वेशन लेनी थी। फ्रॉम 1, हमने फ्रॉम 1 से ले लिया 3x = 3 माइनस वाई शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, +y का हो जाएगा। तो 3x = 3 + y आ गया। अगर आपको यहाँ से ये x हटाना है तो ये 3 क्या करेगा आपका, डिवाइड। तो x = 3y + 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो अगर किसी के साथ कोफिशिएंट हो ना तो इस तरीके से फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं पुट 3 इन 2। ये है इक्वेशन नंबर 9x - 3y = 9। x की जगह मूव करेंगे हम इसको पुट करके, 3 + y अपॉन 3 माइनस 3y = 9। देखो यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये 9 पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये डिवाइड में है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये आ जाएगा आपका 3 × 3 + y माइनस 3y = 9। 3 3 ज़ा 9 प्लस y, सॉरी 3 1 ज़ा 3 माइनस 3y = 9। अगर हम यहाँ चेक करें तो +3y एंड -3y, यहाँ पर वेरिएबल ही ख़त्म हो गया। इट मीन्स आपकी वेरिएबल की ही कटिंग हो गई। इट मीन्स देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर वन यूनिक सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कैसी लाइन है आपकी, जहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये आ जाएगा, ये तो ट्रू है ना, 9 = 9। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर equation 1 and 2 have infinite many solution। तभी हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिला, आपका वेरिएबल ही रिमूव हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व करने को नहीं आ सकता है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल ही रिमूव हो जाए, वेरिएबल ही कंप्लीट कट हो जाए तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया डेसिमल का। तो आप सबको पता है कि अगर हमें डेसिमल रिमूव करना है तो 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/10। अदरवाइज आप डेसिमल के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट डेसिमल के साथ फिर से आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं फ्रैक्शन में, 2/10, 3/10, और 13 में भी 1 डेसिमल प्लेस है तो 13/10। यहाँ पर तीनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो तीनों के डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी यहाँ पर, 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 4/10
x 5/10 y एंड 13/23/10 अगेन 10 10 एंड 10। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास 4x + 5y = 23, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ 10 10 क्यों कट किया, अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा आपका 2x + 3y, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ना। अब आप बताओ, ये 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ऑपोजिट साइड आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, तब भी तो 10 से 10 कट ही होना था ना, इसलिए हमने इसको विदाउट एलसीएम ही डायरेक्ट कट कर दिया। अब आ जाते हैं दो इक्वेशंस के साथ। अब वही वापस से सेम प्रोसेस कि हमें इसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करना है। तो हम फ्रॉम 1, आप यहाँ पर दोनों में देखोगे दोनों इक्वेशन ऐसी है जिनके साथ कोफिशिएंट्स लगे हैं, तो किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 से शुरू करते हैं, 2x को निकालते हैं यहाँ से 13 - 3y, और ये 2x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो ऑपोजिट आके क्या करेगा, डिवाइड। दिस वन मेक अ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट 3 इन 2। हमने 1 से निकाली है ना, तो यहाँ हमेशा ऑपोजिट इक्वेशन होनी चाहिए। 4x + 5y = 23। x क्या है आपका, ये पूरा फ्रैक्शन है, तो ये जाएगा ब्रैकेट में 13 - 3y/2 + 5y = 23। ये पूरा नंबर 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये 2 क्या करेगा आपको, यहाँ पर 2 आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, 13 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6, 5y को एज इट इज़। नाउ ये थोड़ी सी सिंपल फॉर्म बन गई। अब आपको वही करना है, वेरिएबल एक साइड रखने हैं और कांस्टेंट एक साइड। तो 26 हम शिफ्ट कर देंगे और साथ में इस वाले स्टेप को भी सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 - 5 1y, और बड़ी टर्म नेगेटिव की है तो -23 - 26, तो ये आ जाएगा -y = प्लस माइनस -26 - 23 -3। बड़ी टर्म फिर से नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव ऑपोजिट साइड है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में y क्या मिल गया हमें, 3। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। और अब हम इसको किस में पुट करेंगे, 3 में। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट y इन 3 इक्वेशन, और 3 क्या है, x = 13 - 3y/2। चलो लेट्स पुट दिस इक्वेशन। y की वैल्यू क्या है, 3, y को पुट करते हैं, x = 13 - 3 × 3/2। तो ये आ जाएगा आपका 13 - 3 3 ज़ा 9/2। तो x की वैल्यू आ गई 13 - 9 क्या होता है आपका, 4, और ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई 2। इट मीन्स आपका अननोन वेरिएबल और x क्या है, 2 वैल्यू दे रहा है। तो दिस 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यूज मिल रही है ना, जैसे यहाँ पर x मिल रहा है और 2y भी मिल रहा है 3, तो ये कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्योंकि इनके हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नाउ मूव्स टू द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो पहले ही आपकी कांस्टेंट टर्म 0 है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे। फ्रॉम 1, √2x = -√3y। देखो 0 था ना इस साइड, तो प्लस √3 क्या होगा, -√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3/- √2y। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट 3 इन 2। 2 क्या है आपका, √3x - √8y = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू को डालते हैं सबसे पहले, -√3/√2, और साथ में है y, और ये आ जाएगा आपका -√8y = 0। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 × √3, 3। √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है,
3 और नीचे क्या है आपका √2 और ये आ गया आपका y माइनस √8y इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर √2 माइनस 3y √2 इंटू √8, 8 2 ज़ा 16। नाउ ये आपका होल फ्रैक्शन बन गया तो ये आ गया √2 डिनोमिनेटर में। √2 का जब हम ट्रांसपोज करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 0। और एक और चीज़ है यहाँ पर √16। √16 क्या किसके इक्वल होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √16 इज़ 4, तो ये आ जाएगा -4y माइनस माइनस प्लस -7y इक्वल टू 0। अभी भी y हमारा अकेला नहीं हुआ है तो y को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी टर्म जो है यहाँ पर -7 ट्रांसपोज करेगी और 0 को डिवाइड करने पर ये क्या देगी आपको, 0। एनीथिंग डिवाइड विद एनी नंबर 0 दैट आंसर शुड बी 0। तो y तो 0 ही आ गया ऑटोमेटिकली। अब हमें x निकालना था ना, x क्या था हमारा यहाँ पर -√2/2 ये है ना आपका। तो यहाँ पर वही लिखना था हमें, पुट y इन थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर y को जब 0 डालोगे वो मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू क्या आ गई, x इज 0 एंड y इज 0। नाउ द 6th पार्ट। यहाँ पर अब एक और चीज़ आ गई, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन फ्रैक्शन की आ गई है ना। तो फ्रैक्शन में तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हम उसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3x/2 माइनस 5/5y/3 इज इक्वल टू -2। चलिए यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6। तो 2 डिवाइड बाय 6 3, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइड बाय 6 2, 2 5 ज़ा 10। दिस विल बी मल्टीप्लाई विद क्रॉस ट्रांसपोज करके। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। ये बन गई थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फ्रैक्शन लिखते हैं। दूसरा है आपका x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अगेन एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y और ये आ गया 13/6। अभी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट ऑपोजिट साइड कट कर सकते हो, अदरवाइज़ ये 6 जब ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में जाएगा फिर भी 6 से कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 का ट्रांसपोज यहाँ 6 होना था, फिर भी ये 6 से 6 कटेगा ना, बट होल में होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फ्रैक्शन के नीचे हो और दूसरे में नहीं हो और फिर कट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आ जाते हैं इक्वेशन पे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हो। अब हम लेते हैं 2 फ्रॉम 2 है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। y का ट्रांसपोज करते हैं, 13 माइनस 3y और 2 इसके साथ लगा है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को डालेंगे हम अपनी फर्स्ट में। यहाँ देखो हमने सेकेंड लिया तो अब पुट किस में करोगे, फर्स्ट में करोगे। तो ये आ जाएगा पुट x इन किस में, x में किस में डालना, या इक्वेशन नंबर 3 को किस में डालोगे आप, 1। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। चलिए x को डालते हैं यहाँ पर, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ कटिंग नहीं हो रही है। देखो अभी इस सिचुएशन में जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कटिंग इजीली हो रही थी ना, तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसका डायरेक्टली एलसीएम ले लो।
एलसीएम नहीं ले रहे हो तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 117। 9 को 3 से करोगे 27y और अपॉन में क्या है 2। नाउ एलसीएम ऑफ दीज टू, 2 and 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। 117 माइनस 27y, 2 इंटू 10 20 इक्वल टू -12। 2 ट्रांसपोज करेगा आपका 12 के पास आकर, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व भी करते हैं। 117 माइनस माइनस प्लस 7, 2 and 40, 7y और 2 जब 12 को मल्टीप्लाई करेगा तो 12 2 ज़ा 24। नाउ y निकालते हैं जब तो -47 एंड 117 ट्रांसपोज करके ये भी नेगेटिव में आ जाएगा आपका राइट साइड में, तो -47 आएगा अब डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस 117 को 24 से 7 + 4 11, फिर आ जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 एंड 1, तो -141 अपॉन -47, नेगेटिव से नेगेटिव कट। 47 को अगर हम चेक करें बाय तो 7 2 ज़ा 3 से जा सकता है। देखो 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 + 2 14। देखो 3 को जब हम 7 से किया तो 1 आ रहा था ना, इसलिए मेरे को आइडिया लगा कि ये 3 से जा सकता है, तो ये आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 3 एंड अब हम इस 3 को डालेंगे आपकी इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ आ जाएगा आपका पुट y इन 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ पर, 3 इक्वेशन है आपकी x = 13 - 3y अपॉन 2। चलिए अब इसमें डालते हैं y को 3, तो ये आ जाएगा x = 13 - 3 इंटू 3 एंड x इज 13 - 3 3 ज़ा 9 एंड 13 - 9 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y क्या आ गया आपका 3। So this is about your substitution method in question number 1. Thank you. Please like and share, subscribe my channel.